राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। भैया आज मैं आपको एक दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास के गुरुजी, हमको मोहिनी साधना चाहिए, हमको मोहिनी साधना दो। तो आज भैया आपके लिए मैं वही मोहिनी साधना लेके आया हूँ, जो बहुत ही दिव्य और ताकतवर साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। लेकिन भैया इस साधना को करने के लिए आपको सुरक्षा मंत्रों की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये साधना शमशानी साधना है। ठीक है, मैंने वशीकरण के आपको ढेर सारे मंत्र यंत्र तंत्र दे दिए हैं पीछे, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि गुरुजी हमको वशीकरण की साधना चाहिए। तो भैया आज आपको मैं वही बहुत दिव्य साधना लेके, बहुत शक्तिशाली साधना लेके आया हूँ वशीकरण की, जो बहुत ही ताकतवर साधना है। यह क्रिया दो प्रकार से होगी भैया, मंत्र एक, और इससे मतलब साधना भी हो जाएगी, और मतलब वशीकरण किस प्रकार से होगा आपको वो भी जानकारी मैं देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, इसमें तीन प्रकार की विद्या होती है, लेकिन तीनों का कार्य एक ही है। रास्ता अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन। दोस्तों वशीकरण का मतलब होता है कि किसी के मन को, बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेना, मतलब बस में कर लेना। ठीक है। आकर्षण का मतलब ये होता है कि कहीं दूर बैठे, जैसे आप अपने स्थान पर हो और आप किसी भी व्यक्ति पर, औरत पर, लड़की पर, पुरुष पर, किसी पर भी आकर्षण का प्रयोग करना चाहो तो उसको हर हालत में आपके पास ही आना ही पड़ेगा। सम्मोहन। अब सम्मोहन का मतलब भैया ये होता है, अगर किसी पर सम्मोहन कर दिया तो वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो या औरत हो, कोई व्यक्ति उस पर सम्मोहन कर देगा तो सम्मोहन का मतलब ये होता है कि उसकी तरफ वो देखता रहेगा, वो किसी की शर्म नहीं करेगा या न करेगी। ठीक है, उसको केवल उसी से मतलब, देखने से मतलब है। उसके अंदर एक ऐसी लालसा जग जाती है कि उसकी तरफ वो देखती रहती है 24 घंटे। ठीक है, जगना पड़ेगा, बार बार के मुड़ मुड़ के देखती रहेगी, लड़की हो या औरत हो भैया। ठीक है, सम्मोहन का मतलब केवल यही होता है, लेकिन मतलब तीनों का एक ही होता है भैया। तो दोस्तों आज आपको मैं मोहिनी साधना के बारे में बहुत ही दिव्य और ताकतवर जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। दोस्तों देखो भैया, एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं क्रिया देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी क्रियाओं का दुरुपयोग न हो जाए, इसीलिए मैं मतलब बहुत संभल के ऐसी क्रियाओं को देता हूँ। समझ कोशिश करो मेरी बात से। वैसे मैं वशीकरण इसको बिल्कुल कतई राजी नहीं हूँ, लेकिन भैया आप लोगों को कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा कि गुरुजी वशीकरण की कभी जभी कोई एकाध मंत्र क्रिया दे दिया करो। भैया वशीकरण का उपयोग कहाँ पर करना चाहिए? जैसे पति पत्नियों में लड़ाई होती है, बात कोई ये नहीं है, लड़ाई होती है, या तो स्त्री गलत है या फिर पुरुष गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भैया उस जगह पर अगर दोनों का मिलाप कर दिया जाए तो गृहस्थ जीवन कितने आनंददायक से कटेगा। और जब उनमें रात दिन कलह होगी भैया, तो घर को छोड़कर लक्ष्मी भाग जाती है, उस घर के अंदर गरीबी दर्द छा जाती है। बिल्कुल रोटी खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ठीक है, दोनों टेंशन पड़े रहेंगे, पूरा परिवार टेंशन में हो जाएगा। तो भैया ऐसी जगह पर अगर वशीकरण का उपयोग कर दिया जाए तो कितना लाभदायक है। ठीक है, लेकिन भैया किसी की
बहन बेटी को मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए, ठीक है, किसी से बैर भाव के कारण बदला लेने के लिए ऐसी चीज़ों का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए मेरे भैया। बहुत ही मागोर पाप लग जाता है, ठीक है दोस्तों। गृहस्थ जीवन के केवल 2 पहिया होते हैं, औरत पुरुष दोनों ही मजबूत हैं। तो गृहस्थ जीवन मतलब सहकार से चलता रहता है, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। गरीबी अमीरी तो लगी रहती है भैया, ये तो डरती फिरती रहे वृक्ष जैसी छाया, इसका कुछ भी नहीं है। कल हम गरीब हैं तो आज मतलब अमीर हो जाएंगे, आज हम अमीर हैं तो भैया कल गरीब भी हो सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं, दो राय नहीं है भैया। ये तो डरती फिरती छाया है, इसका कोई नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल बात कर रहा हूँ भैया कि जो ये क्रिया देने की ले जा रहा हूँ, बहुत ही ताकतवर क्रिया है, सैकड़ों कार्य करने वाली क्रिया है। तो भैया मुझे यही लगता है कि कहीं मेरी दी हुई क्रियाओं का कहीं दुरुपयोग न हो जाए भैया। तो भैया वो आप जाने, ठीक है, मैं तो आपको दे रहा हूँ। तो भैया इस क्रिया को करने के लिए आपको करना है कि ये क्रिया 2 प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है। 2 प्रकार से कहाँ कार्य करेगी। प्रथम तो आपको इसकी मैं साधना बताऊँ, ये साधना मात्र 1 घंटे की साधना है। आपके अंदर इतनी दिव्य क्षमता आ जाएगी कि जिसकी तरफ ये मेरे बताए हुए अनुसार इस प्रकार से कर दोगे तो वो व्यक्ति हो, औरत हो, लड़की हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, उसको 1 मिनट आपके बगैर कल पड़ ही नहीं सकती है। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, चाहे कोई भी हो। चाहे दूसरी क्रिया इसकी दूसरे प्रकार से होगी। अगर आप साधना करने में असमर्थ हैं, साधना नहीं कर पाओगे, आप शमशान नहीं जा सकते हो, तो भैया इसकी दूसरी विधि भी है, ठीक है। दोनों विधियों को आज मैं आपको दिव्य रूप से देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भैया वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आपको करना है, शनिवार को आपको शमशान जाना है, लेकिन इसमें एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि मंगलवार को जो चिता जली हो, मंगलवार को कोई आदमी मरा हो, चिता जली हो, उस पर क्रिया, ये साधना बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करती है, बहुत ही लाजवाब आपका प्रयोग बन जाता है। लेकिन होना चाहिए मंगलवार को भैया, मंगलवार का किसी देहांत हो और शमशान में जाके उसकी चिता जली हो, ठीक है, उसी जगह पर ये क्रिया करनी है। दोस्तों अगर वहाँ पर कोई मंगलवार को ताज़ी चिता जली हुई है शमशान में, तो आपको एक हंडिया प्राप्त करनी है। हंडिया मिट्टी की आती है वो, उसमें थोड़ा सा पानी, उड़द की दाल साबित, उड़द साबित, काले उड़द जो होते हैं दाल वाले, वो साबित होने चाहिए। दाल तो मतलब ये कि पिसी हुई होती है, वो नहीं चाहिए, साबित उड़द। कम से कम 250 ग्राम दाल, 250 ग्राम दाल, ठीक है, ज़्यादा बनाओ वो आपकी मर्जी है, कम से कम 250 ग्राम दाल। जैसे घर में सब्जी बनती है मिर्च मसाला डाल के, उसी प्रकार से आपको उस चिता पर जाकर दाल बनानी है। समझ कोशिश करो, उसी प्रकार से वहाँ पर आपको दाल बनानी है उस चिता पर। अगर वो चिता ठंडी पड़ चुकी है, उसमें अग्नि नहीं है, तो भैया घर से आप किसी बिटोरा से या किसी गैल से कंडे ले जा सकते हो और उस पर आप आँच जला सकते हो दोबारा से, लेकिन दाल बनेगी उसी जगह, उसी चिता पर। दाल बनते समय पर वहाँ पर आपको पानी, नून, मिर्च जो कुछ डालना है उसमें डाल देना है, उसके ऊपर ये ढक्कन लगा देना है। हड़िये में बनेगी भैया, ठीक है। अब यहाँ पर पड़ती है सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्रों की आवश्यकता, वो ताकतवर होनी चाहिए भैया, ठीक है, तब इस क्रिया आप कर सकते हो, अन्यथा बिल्कुल मत करना, क्यों भयंकर चीज़ है भैया ये, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की हानि और जान जो होती है तो मेरी और मेरे चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। जैसे आप कमेंट करते हो तो उसी प्रकार से मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, क्यों खतरा वहाँ पर बन सकता है। दोस्तों वहाँ पर आपको एक चौड़ा सा सुरक्षा घेरा पहले लगा देना है, ठीक है। चिता मतलब दूर से आपको कम से कम 4-5 हाथ दूरी पे बैठना है उससे, चिता से, और चौड़ा सा सुरक्षा घेरा लगा देना है। बीच में अपने शरीर जो मतलब शरीर वाला मंत्र होता है, अरे शरीर सुरक्षा करने वाला, उसका प्रयोग कर देना है उसके भीतर। अब आप कवच में आ गए हो। लेकिन भैया दूसरी बात होती है हिम्मत हो तो इस साधना को करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना। दोस्तों वहाँ पर जाकर चिता में आपको वो दाल बनानी पड़ती है। दाल बनाते ही समय वहाँ पर आपको
एक माला ले लेनी है रुद्राक्ष की माला, और एक काला आसन, डाब का आसन हो तो और अच्छी बात है। अगर डाब का आसन नहीं तो कोई काले कपड़े का आसन, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। 21 अगरबत्ती आपको अपने सम्मुख लगा लेनी है, 21 अगरबत्ती, ठीक है। और इस मंत्र का वहाँ पर आपको आपकी दाल बने जब तक इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार केवल, वैसे 108 बार में दाल बन जाएगी। मंत्र है, मंत्र पर को धीरे धीरे बोलूँगा भैया। जाग जाग रे मसान, मोहनी आई, फलाने फलानी को बस में करती आई, सबके दिल में बैठती आई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। जाग जाग रे मसान, मोहनी आई, फलानी को बस में करती आई, सबके दिल में बैठती आई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। केवल यही मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। अगर पेन को निकालें हो तो लिखो भैया। जाग जाग रे मसान, मोहनी आई, फलानी को बस में करती आई, सबके दिल में बैठती आई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। केवल यही मंत्र है। उस मंत्र का आपको वहाँ पर 108 बार जाप कर देना रुद्राक्ष की माला से, मात्र 21 अगरबत्ती लगाकर, ठीक है। यह जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुकर करना है। और भैया वहाँ पर एकदम शमशान जाग जाएगा, ठीक है। जब दाल बनेगी शमशान जाग जाएगा। शमशान जब वहाँ पर जाग जाएगा तो वे भूत जिंद पलीत मसान जितने बार वहाँ पर हैं सब आपको कहेंगे बाबा मुझे दे, बाबा मुझे दे, बाबा मुझे। देना किसी को नहीं है। कोई कपड़ा आपको लेके जाना है, ठीक है। उस हांडी को, गर्म हांडी को आपको उठा लेना है, या उसका ठंडा होने तक इंतजार करते रहना है। आँच बुझ जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। किसी प्रकार से देखना है आपको। लेकिन भैया एक कपड़ा ले जाकर विधान होता है, और कपड़ा ले जाकर उसको वहाँ से तेजी से भागना है। लेकिन मेरे भैया सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपने सुरक्षा घेरा से कदम रख दोगे, घेरा तो आपको जब भी टूट जाएगा। इसमें सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। सुरक्षा मंत्र पावरफुल होना चाहिए। जब सुरक्षा मंत्र पावरफुल होगा तो आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। आप उस हांडी को लेकर और वहाँ से दौड़ लगा दोगे, ठीक है। आपके जो शमशान है, किसी वहाँ पर पेड़ है, चाहे कितनी भी दूरी पर पेड़ हो, शमशान से हटके बने 10 कदम दूरी पे हो, 2 कदम की दूरी पे हो, कुछ नहीं, आपको ले जाकर उसकी पेड़ में हांडी को जोर से मार देना है, ठीक है। उसकी टूंक टूंक उड़ जाना चाहिए। ये काम है केवल, ठीक है। जो हांडी टूट जाएगी, जो उड़द के जो दाने हैं वो उस पेड़ पर चिपक जाएं, उसको अलग रख लेना है। जो दाने धरती में बिखर जाएं उनको अलग रख लेना है। दूसरे दिन के भी जाकर आप सुबह मतलब उनको उठा सकते हो, ठीक है। थोड़े दिन की साधना है, थोड़े दिन की क्या, थोड़े समय की साधना है भैया, लेकिन हिम्मत का काम है। उस हांडी को लेकर उस पेड़ में आपको तेजी से मार देना है। जैसे तेजी से मारोगे वो भूत जिंद आपको मांगने वाले सब गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुरंत ही पास में पेड़, और अच्छी बात है दूरी हो तो भागना है आपको, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, ठीक है। भागना है वहाँ से और उस पेड़ पर आपको मार देना है। जो पेड़ पर दाने चिपक जाएं उनको अलग रख लेना है, और जो ज़मीन में दाने गिर जाएं उनको अलग रख लेना है। उसको लिख देना है ये पेड़ वाला दाना, ठीक है। अरे निशान के रूप में भैया। और नीचे गिर जाए ये मतलब नीचे गिरा हुआ दाना, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। पुड़िया हो, ढक्कन में किसी में रखो, ठीक है। अपने घर पर ले आना है उसे। आवश्यकता पड़ने पर केवल इस मंत्र द्वारा आपको 1-2 बार ही मंत्र बोलना है। 3 बार मंत्र बोल दोगे तो वो देने पड़ जाएंगे भैया, ठीक है। केवल 3 बार या 1 बार या 2 बार मंत्र बोलकर उसकी तरफ आपको फेंक देना है। थोड़े से दाने टच हो जाने चाहिए, ठीक है। सेकंड भी नहीं लगेगी, कोई भी हो, और स्त्री हो पुरुष हो, सेकंड भी नहीं लगेगी। वशीकरण का बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। जब आपको उससे फंद छोड़ाना हो, जो जमीन में दाने गिरे हुए हैं, इसी मंत्र से पढ़ते हुए उसकी तरफ फेंक देना। टच हो जाए पत्ता तो उड़ जाएगी, छोड़ के भाग जाएगी। और तो जहाँ कोई हो फिर आपके पास कभी नहीं आएगी जीवन में। दोस्तों इसकी दूसरी क्रिया इस प्रकार से है भैया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ मैं। आपको किसी शमशान के ऐसे किनारे पर जाना है, एक फोटो ले जाना है वहाँ पर, किसी लड़की का, औरत का, जिससे आप प्यार करते हो भैया, उसका एक फ़ोटो लेके जाना है। 21 अगरबत्ती लगा देनी है। उस फोटो के पीछे उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम लिख देना है, लड़की का या औरतों कोई वो, ठीक है। नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में
उस फोटो को हाथ में पकड़ लेना है और इसी मंत्र से आपको 51 बार जाप कर देना है फोटो पर, और वो ही फोटो लेकर और भैया जहाँ पर वो चिता मंगलवार को जली है उसी स्थान पर जाकर फोटो को गाड़ देना, नीचे उसका मुंह ऊपर दिशा की तरफ, ठीक है। और सीधे अपने घर चले जाना है। वहाँ पर आवाज़ आपको जरूर आएगी, लड़की की आवाज़ आएगी, ठीक है। जिससे आप और से प्यार करते हो या लड़कियों को, उसकी आवाज़ में आवाज़ आएगी। आपको डरना नहीं है, देखना नहीं है, गाड़ते ही सीधे अपने घर को दौड़ लगा देनी है। आपको हो गया आपका काम, ठीक है। जीवन भर के लिए वशीकरण हो जाएगा, कभी भी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती है। तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पे भैया पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटों दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। राम राम तो ले ली होगी ना, एक बार और ले लो भैया। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम, राम राम भैया।